नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मेरी कंपनी, मेरी नज़र में उस कंपनी की बात करने जा रहा हूं। उस कंपनी का नाम है नायका। नायका NYKAA। लगता तो ऐसा है जैसे कोई विदेशी ब्रांड हो या कोई विदेशी कंपनी हो, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि नायका शुद्ध भारतीय कंपनी है, जिसकी संस्थापिका हैं, फाउंडर हैं फाल्गुनी नायर। मैं आज इस कंपनी के बारे में बात क्यों कर रहा हूं? बहुत सारी ऐसी कॉस्मेटिक्स कंपनियां हैं जो बरसों से भारत में काम कर रही हैं। तो फिर नायका में ऐसा क्या खास है जिसकी कहानी को लेकर के मैं आपके सामने लेकर के आया हूं? उसके 3 से 4 बड़ी वजह हैं। आप कहानी ध्यान से सुनेंगे तब बहुत मजा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि हम नायका की बात क्यों कर रहे हैं। नायका शब्द लिया गया है संस्कृत से या हिंदी से, यानी नायिका, हीरोइन। और आज मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो सही अर्थों में फिल्म वाली नहीं, बल्कि जिंदगी के जंग को जीत करके कुछ हासिल करने वाली नायिका की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं फाल्गुनी नायर की। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम बिजनेस क्यों करते हैं। आपने बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा होगा। तो बिजनेस 2 कारणों से किया जाता है। एक तो मजबूरी में कि किसी को जॉब नहीं मिला या किसी को कोई काम नहीं मिला तो चलो बिजनेस कर लिया, एक तो इस कारण से। दूसरा, आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है स्टार्टअप्स का। लोग स्टार्टअप्स कब करते हैं? जबकि IIT या IIM पास किया और अब जाकर के स्टार्टअप शुरू कर दिया या अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहां पर कहानी कुछ अलग है। मैं बात करता हूं फाल्गुनी नायर और बात करता हूं नायका की कि ये कहानी की शुरुआत क्यों हुई और कैसे हुई। फाल्गुनी नायर एक पढ़ी लिखी वुमेन्स थी जिन्होंने IIM अहमदाबाद से अपना ग्रेजुएशन किया और 25 सालों तक नौकरी की। और नौकरी भी कोई छोटी मोटी नहीं। जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तब वो कोटक सिक्योरिटी में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर थी। ठीक सुना आपने, कोटक सिक्योरिटी भारत की एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंपनी है जिसमें वो मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर थी। और अचानक उनके दिमाग में एक ख्याल आया, उन्होंने नौकरी को छोड़ दी और एक बिजनेस की स्थापना की। और बिजनेस की स्थापना भी कौन सी उम्र में की? कहते हैं ना कि हम लोग सोचते हैं कभी कभी कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, अब मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी एज इतनी हो गई है, मैं ये काम नहीं कर सकती। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि फाल्गुनी नायर ने यह काम 50 साल की उम्र में शुरू किया। जब लोग 50 साल में रिटायर्ड होने का सोचते हैं, उन्होंने इसको स्टार्टअप स्टार्ट किया। उन्होंने कंपनी की स्थापना की, नायका। उनके जो चारों तरफ के लोग थे, सगे संबंधी थे, उन्होंने कहा ये औरत पागल हो गई है, इतनी अच्छी नौकरी है, अब ये नौकरी छोड़ करके बिजनेस स्टार्ट करेगी। सच में लोग आगे वही बढ़ते हैं जिनमें इस प्रकार का पागलपन होता है। और यही पागलपन उनको इस हद तक ले गया कि आज भारत की सेल्फ मेड वुमेन्स की बात की जाए, बिजनेसमैन की, तो टॉप 10 में इनका नाम आता है। आप आश्चर्य करेंगे कि सेल्फ मेड वुमेन में टॉप 10 में आना, रीच लिस्ट में। आप आश्चर्य भी और भी करेंगे जब मैं यह आंकड़ा बताऊंगा कि उनकी खुद की जो संपत्ति है वो करीब करीब 1 खरब रुपया। अब 1 खरब रुपये की खुद की संपत्ति होना एक बहुत बड़ी बात है। 38,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ नायका कंपनी की है, 38,000 करोड़ रुपया। तो आप, मैं जिनकी बात कर रहा हूं कि ये शुरुआत क्यों हुई? शुरुआत इस प्रकार से हुई कि जब कोटक सिक्योरिटीज के अंदर वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर काम कर रही थी, उनके दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे, उनकी उम्र 50 साल हो गई थी। दोनों बच्चे लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। वो उनसे मिलने के लिए लंदन में गई। लंदन में जाकर के क्या देखा, वे घूमते घूमते एक मॉल में पहुंची। मॉल में एक कॉस्मेटिक शॉप था, वह कॉस्मेटिक शॉप पे गई। जब उसने सेल्समैन से बात की, लिपस्टिक्स के बारे में, हेयर कलर के बारे में, स्किन के बारे में, नेल कलर्स के बारे में जब बात की, तो सेल्समैन ने बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक प्रोडक्ट के बारे में समझाया। बहुत इंप्रेस हुई कि भारत में ऐसी कोई पोर्टल या ऐसा कोई सेल्समैन नहीं है जो प्रोडक्ट के फायदे, नुकसान, कैसा है प्रोडक्ट, किस प्रकार से काम करेगा, कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, इस प्रकार की कॉस्मेटिक्स जानकारी कोई नहीं देता। यहां पर फाल्गुनी नायर का दिमाग ठनका। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसे बिजनेस बना लूं। देखिए, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की विशेषता क्या होती है, अच्छे बिजनेसमैन की विशेषता क्या होती है कि वे हर एक चीज में, हर एक तकलीफों के अंदर अपना अवसर ढूंढ लेते हैं। और उन्होंने यहां पर अपना अवसर ढूंढ लिया। उन्होंने सोचा कि भारत में भी इस प्रकार का कोई गाइडेंस अवेलेबल हो कि अब मैं जो डाई लगाता हूं या लगाती हूं, या मैं कोई हेयर कलर यूज करता हूं या करती हूं, या स्किन पर कोई प्रोडक्ट यूज करती हूं, क्रीम, उसके क्या असर होंगे, क्या वो बेनिफिशियल है, क्या वो हानिकारक है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इस प्रकार की जानकारी देने वाला भारत में कोई नहीं है।
अगर मैं इसकी जानकारी दूं तो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है जहां पर 130 करोड़ की जनसंख्या है, जहां पर हर एक इंसान अपने प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। और वहां पर उन्होंने आव देखा ताव इमीडिएट, जो कि एक एंटरप्रेन्योर की विशेषता होती है कि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। और फाल्गु जी नायर ने भी कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के कोटक सिक्योरिटी में एमडी पद से इस्तीफा दे दिया और खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी। कंपनी पहले ऑनलाइन स्टार्ट की, आज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि उनकी वेबसाइट पर, जो कि अपने ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर हर महीने 55 मिलियन यूजर्स विजिट करते हैं। 55 मिलियन यूजर हर महीने उनके साइट पर से गुजरते हैं और 1200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट उनके साइट पर अवेलेबल है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कारोबार है। उनकी नेटवर्थ देखिए, कंपनी की नेटवर्थ देखिए। और जब वो आईपीओ लाई तो भारत के टॉप 10 वुमेन्स के अंदर वो शामिल हो गई। आज की इस केस स्टडी से मैं कुछ 3 या 4 मैसेज देना चाहता हूं कि मैंने नायका में फाल्गु जी नायर को चॉइस क्यों किया। कंपनी मेरी नजर में फाल्गु जी नायर क्यों, कोई और कंपनी क्यों नहीं। उसके 3 बड़े रीजन। एक तो ये कि अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि मार्केट में गैप कहां पर है। फाल्गु जी नायर ने देखा कि मार्केट का सबसे बड़ा जो गैप है वो उस जगह पर है जहां पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। सेल्समैन होता है या दुकानदार होता है, वो सिर्फ प्रोडक्ट की एमआरपी बताता है, बेच देता है और क्या काम आता है बताता है, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, स्किन के बेनिफिट है या नहीं, हेयर्स के बेनिफिट है या नहीं, नेल कलर के बेनिफिट्स है या नहीं, उसके फीचर्स कोई नहीं बताता है। इस गैप को भर दिया। तो सबसे बड़ी विशेषता, इस गैप को फुल किया। दूसरी बात, सबसे बड़ी विशेषता कि उम्र हमें आगे बढ़ने में बाधा नहीं है। यह फाल्गु जी नायर ने साबित कर दिया कि 50 साल की उम्र के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया और एक सक्सेसफुल वुमन बन गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि एक अच्छी जॉब होने के बाद, जॉब भी बहुत अच्छी जॉब, मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट होने के बावजूद भी उन्होंने रिस्क लेना समझा और मार्केट को समझा और आज एक प्रकार से इंडिया की टॉप 10 वुमेन में शामिल हो गई। यानी हम फिल्मों की नायिका की बात करते हैं या हीरोइन की बात करते हैं, वो एक रूपले पर्दे पर होती है, सिल्वर स्क्रीन पर होती है, जो वास्तव में नायिका नहीं होती। वास्तव में नायिका तो फाल्गु जी नायर जैसी लोग होती है, जो एक हम जैसे लोगों के लिए या जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उसके लिए प्रेरणास्पद साबित हो सकती है कि सच में नायिका हो तो जिसको हम फॉलो कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी यह आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगली स्टोरी बहुत अच्छी लेकर के आ रहा हूं। और हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो किसी को शेयर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार की स्टोरी आपको आगे भी देता रहूंगा। थैंक यू।